हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में राम रहीम सीरीज की कॉमिक विश्व सम्राट ब्लैक ड्रैगन का दूसरा भाग। उधर हेलीकॉप्टर लड़ाकू विमानों को चकमा देकर उड़ता हुआ हिंद महासागर के ऊपर पहुंचा। यही है वह स्थान जहां में रिसीव किया जाना है। डेडशिप को कॉल करो। ओके डियर। अगले ही पर हेलो हेलो डेडशिप नंबर 30 कॉलिंग फ्रॉम रेड फोर्स ऑपरेशन। हेलो हेलो। तुरंत ही समुद्र का सीना फाड़ती हुई वह वेल पनडुब्बी पानी से बाहर निकली। हेलो ऑपरेशन रेड फोर्स, हम तुम्हें रिसीव करने के लिए तैयार हैं, लैंड करो। इसके साथ ही बेलनुमा पनडुब्बी का विशाल मुंह खुल गया। चलो हेलीकॉप्टर को भीतर ले चलो। ओके फ्रेंड। अगले ही पल हेलीकॉप्टर नीचे झुककर वेल के मुंह की ओर बढ़ा। देखते ही देखते हेलीकॉप्टर समूचा का समूचा वेल के मुंह में समा गया। हेलीकॉप्टर के भीतर पहुंचते ही पनडुब्बी वेलनुमा पनडुब्बी अपना विशाल मुंह बंद किया और पानी में डुबकी लगा गई। वेलनुमा पनडुब्बी के अंदर मिशन का क्या रहा था मठाटी? लगभग कामयाबी। लगभग कामयाबी से तुम्हारा मतलब? प्रोफेसर की गुप्त सेफ में एक नहीं बहुत से कागजात और फाइलें थी, इसलिए हम सारी ही सेफ साफ कर लाए। मुझे विश्वास है उनमें से एक दस्तावेज जरूर फॉर्मूले का होगा। ईश्वर करे ऐसा ही हो, वरना तुम दोनों की खैर नहीं। खैर छोड़ो इन बातों को, आओ कंट्रोल रूम में चलें। कुछ देर बाद वह विशाल बेलनुमा पनडुब्बी स्टेशन जीरो के साथ जा जुड़ी। हमारा काम खत्म हुआ, तुम दोनों स्टेशन में जाओ, मास्टर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है। नंबर 30 और उसका साथी शीशे के पाइप से होते हुए स्टेशन जीरो की ओर बढ़ चले। पाइप से निकलकर एक विशेष कमरे में पहुंचते ही, वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, मिशन की कामयाबी पर बधाई स्वीकार हो। थैंक यू मिस्टर जैद। क्या हम इसी समय बॉस से मिल सकते हैं? जरूर, आओ, वे तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। एजेंट जैद जब उन्हें ब्लैक ड्रैगन के पास लेकर पहुंचा तो वहां प्रोफेसर शर्मा और उनकी बेटी भी मौजूद थी। सिनूर की जय हो। लो प्रोफेसर, तुम्हारी महान आविष्कार के दस्तावेज आ गए। शायद ब्लैक ड्रैगन को पहले से ही मालूम हो गया था कि उसकी रेड फोर्स के एजेंट वास्तविक फॉर्मूले के दस्तावेज की पहचान नहीं कर पाए, तभी तो थैला इस मेज पर उलट दो। यस मास्टर। नंबर 30 ने थैला मेज पर उलट दिया। प्रोफेसर, इन कागजातों और फाइलों में से अपने आविष्कार के दस्तावेजों को उठा लो। यही है मेरे नए आविष्कार के कागजात। अब मैं अपना काम बखूबी कर सकूंगा। गुड। तुम्हारी प्रयोगशाला भी बिल्कुल तैयार कर दी गई है। मैं चाहता हूँ कि तुम आज से ही अपने आविष्कार पर जुट जाओ। बहुत अच्छा महान ड्रैगन। आओ बेटी, मैं चाहता हूँ तुम भी मेरे कार्य में मेरी सहायता करो। चलो डैडी, आपका साथ देकर मुझे भी अत्यधिक प्रसन्नता होगी। प्रोफेसर शर्मा और उनकी बेटी लता के जाने के बाद ब्लैक ड्रैगन एक भयानक टास्क लगा उठा। एजेंट जेड, अब वह दिन दूर नहीं जब मैं विश्व सम्राट कहलाऊंगा, और उस समय मैं इतना शक्तिशाली हो जाऊंगा कि भगवान भी मेरे सामने सर झुका देगा। इंसान के जीवन मृत्यु मेरे हाथों में होंगे, केवल मेरे हाथों में। इधर प्रोफेसर शर्मा की प्रयोगशाला में जो घटना घटी, उसने पूरे हिंदुस्तान में हंगामा मचा दिया। पूरी सरकारी मशीनरी बुरी तरह बौखला उठी। मैं पूछता हूँ, आखिर इतनी गार्ड के रहते हुए भी ये सब कैसे हुआ? सर, हमारी सुरक्षा गार्ड उनकी योजनाओं से धोखा खा गई। यह सपने में भी नहीं सोचा जा सकता था कि अपराधी प्रोफेसर की प्रयोगशाला में चोरी करने के लिए ये मार्ग अपनाएंगे। बड़े अफसोस की बात है कि जो बात आप लोग नहीं सोच सके, वह अपराधियों ने सोची। जिस बात की पहले से ही आशंका थी, जब आप लोग उसकी हिफाजत नहीं कर सके, तो भला उसकी हिफाजत क्या कर सकेंगे जिसके बारे में आप लोगों को मालूम ही नहीं होगा। तभी चीफ मुखर्जी, जो स्वयं भी उस मीटिंग में शामिल थे, को सोचकर बोल, सर, अपराधी जो कोई भी है, मुझे पूरा विश्वास है उनका हाथ प्रोफेसर के अपहरण के पीछे भी है। साथ ही साथ उनका संबंध बेलनुमा विचित्र पनडुब्बी के साथ भी जुड़ा हुआ है। ये बात तो अब एक बच्चा भी कह सकता है मिस्टर मुखर्जी। आपने क्या नई बात कह दी? ये बात नहीं है सर, दरअसल मैं आपको कुछ और ही कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप? जो कुछ भी कहना चाहते हैं साफ साफ कहिए, मैं पहेली बुझाना नहीं चाहता। सर, यदि हम किसी तरह अपराधियों की उस बेलनुमा पनडुब्बी को नष्ट करने में सफल हो जाएं, तो अपराधी को एक करारी चोट पहुंच सकती है और वह बौखलाकर अपने बिल से बाहर निकल सकता है। आप कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं मिस्टर मुखर्जी? अव्वल तो उस चीज को खोज निकालना ही काफी मुश्किल काम है, और यदि उसे खोज भी लिया जाए तो उसे नष्ट करना कैसा सहज होगा? अब तक की जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसके अनुसार वह पनडुब्बी किसी ऐसी धातु की बनी हुई है कि उस पर किसी भी हथियार का प्रभाव नहीं पड़ता। वह शायद पानी से बाहर निकलने पर अपने आप को ऐसी किरणों के जाल में सुरक्षित कर लेती है जो बाह्य रूप से किसी भी वस्तु को अपने से टकराने नहीं देती। ये भी उस सिरफिरे अपराधी वैज्ञानिक का ही एक चमत्कार है। मैंने उस पनडुब्बी को सामने लाने और उसे नष्ट करने का एक उपाय भी सोचा है सर। क्या है वह उपाय? तब चीफ मुखर्जी ने विस्तार पूर्वक अपनी योजना समझाने लगे। जब वे चुप हुए, आपकी योजना तो वाकई में बहुत अच्छी है मिस्टर मुखर्जी, लेकिन यदि चोट से क्रोधित होकर उसने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया तो? मुझे विश्वास है सर वह ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे अपराधी जो विश्व पर राज करने का सपना देखते हैं
मानसिक रूप से बहुत विक्षिप्त रहते हैं और हमेशा अपनी शक्ति के घमंड में चूर रहते हैं। तभी तो उसने हमें 1 माह का समय दिया है। मुझे विश्वास है सर कि इसी घमंड में वह इस चोट की परवाह न कर पूरे 1 माह तक हमारे देश द्वारा घुटने टेक देने की प्रतीक्षा करेगा। गृह मंत्री ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, हालांकि इस योजना में काफी खतरा है, फिर भी हम आपकी योजना को मंजूर करते हैं। आप जाइए और अपनी योजना पर कार्य आरंभ भी कीजिए। आप जिस फोर्स से जैसी मदद चाहेंगे आपको मिल जाएगी। थैंक यू सर। फिर सभी ऑफिसर्स को आवश्यक निर्देश एवं आदेश देने के बाद गृह मंत्री ने मीटिंग बर्खास्त कर दी। अगले दिन सुबह देश भर के तमाम समाचार पत्रों में एक खबर मुख्य सुर्खियों में छपी थी। अमेरिका द्वारा भारत को यूरेनियम की पहली खेप रवाना। दैनिक त्रिशूल, अमेरिका से यूरेनियम से भरा एक जहाज रवाना। लगभग संध्या के समय वह समाचार ब्लैक ड्रैगन के विशेष एजेंट डॉन ने भी पढ़ा। यूरेनियम से लदा हुआ जहाज कल सुबह ही भारत पहुंचने वाला है। बॉस के लिए ये सुना बहुत ही अहम होगी। कमबख्त ये अखबार पढ़ने का समय भी अब मिला। खैर, बॉस को इसी वक्त खबर करनी ही होगी। अगले ही पल डॉन एक गुप्त स्थान से एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर निकालकर अपने बॉस से संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। हेलो स्टेशन 0, डॉन कॉलिंग। हेलो हेलो स्टेशन 0। शीघ्र ही स्टेशन 0 से संपर्क जुड़ा। यस मिस्टर डॉन, मैं स्टेशन 0 से एजेंट जेड बोल रहा हूँ। कृपया अपना मैसेज दीजिए। मेरे पास बॉस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है और मैं चाहता हूँ कि वह सूचना मैं उन्हें अपने मुख से दूं। ठीक है, तुम ठीक 11 बजे डायमंड हार्बर पहुंच जाओ। मैं मास्टर को भी सूचित किए देता हूँ। डैश शिप तुम्हें रिसीव कर लेगा। डॉन ने ट्रांसमीटर सेट ऑफ करके यथास्थान रखा और जल्दी जल्दी कपड़े बदलने लगा। मुझे जल्द से जल्द डायमंड हार्बर पहुंचना होगा, वरना टेस्ट शिप हाथ से निकल जाएगा। और जब डॉन अपने निवास स्थान से कार में सवार होकर डायमंड हार्बर की ओर रवाना हुआ, तब तक सांझ ढल चुकी थी। रात्रि के लगभग 11:30 बजे डायमंड हार्बर पर पहुंचकर डॉन ने एक स्टीमर किराए पर लिया और उसे स्टार्ट कर बीच समुद्र की ओर रवाना हो गया। काफी आगे बढ़ने पर सहसा समुद्र का सीना फाड़कर जैसे 2 सूर्य उदय हुए। शुक्र है डैश शिप मुझे लेने यहाँ पहुंचा है। और डॉन द्वारा संकेत देते ही बेलनुमा पनडुब्बी ने अपना विशाल मुंह खोलकर डॉन को स्टीमर समेत अपने भीतर ले लिया। लगभग 1 घंटे बाद डॉन अपने मास्टर ब्लैक ड्रैगन के सामने खड़ा था। महान सम्राट की जय हो। मेरी समझ में नहीं आ रहा डॉन की ऐसी क्या विशेष बात है जो तुम मुझे अपने मुंह से ही बताना चाहते थे। इस अखबार की मुख्य हेडिंग पढ़िए मास्टर, फिर आपकी समझ में सब कुछ आ जाएगा। यूरेनियम से लदा एक जहाज कल भारत पहुंच रहा है। यह यूरेनियम हमारे बहुत काम आ सकता है एजेंट जेड। तुम फौरन डैश शिप को निर्देश दो कि वह उस जहाज को हिंदुस्तान पहुंचने से पहले ही उड़ा लें। जो आज्ञा महामहिम। एजेंट जेड के जाने के बाद हम तुम्हारी दूरदर्शिता से बहुत प्रसन्न हुए डॉन। जल्द ही हम तुम्हें इस काम का एक तगड़ा इनाम देंगे। अब तुम जा सकते हो। ओके बॉस। लेकिन डॉन पलटने के साथ ही अचानक लड़खड़ाया। क्या हुआ? मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है बॉस। ओह ठहरो, मैं तुम्हें अभी डिस्पेंसरी भेजने का प्रबंध करता हूँ। ब्लैक ड्रैगन ने एक गार्ड को बुलाया। तुम इसे तुरंत डिस्पेंसरी ले जाओ और डॉक्टर वर्मा से इसका चेकअप कराओ। हरी आप। बहुत अच्छा महामहिम। गार्ड डॉन को सहारा देकर कमरे से बाहर ले गया। उसके जाने के बाद ड्रैगन भी वहां नहीं रुका और प्रोफेसर शर्मा की प्रयोगशाला में जा पहुंचा, जहाँ प्रोफेसर शर्मा दिन रात अपने आविष्कारों को पूरा करने में जुटे हुए थे। कहाँ तक पहुंचे प्रोफेसर? मुझे विश्वास है महामहिम कि मेरा ये यंत्र और किरणें 4-5 रोज में पूरी तरह तैयार हो जाएंगे। गुड, मैं चलता हूँ। मेरे विचार से तुम्हें भी कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता तब तक मेरे लिए आराम हराम है महामहिम। तुम्हारा इरादा निश्चय ही काबिल तारीफ है प्रोफेसर। मैं तुम्हें इसका समय आने पर उचित पुरस्कार दूंगा। ओके, गुड नाइट। जिस समय ब्लैक ड्रैगन प्रोफेसर से विदा लेकर अपने शयन कक्ष की ओर बढ़ा, उस समय रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। उसी रात आज एक ही पहरेदार है राम भैया, और वह भी खर्राटे भर रहा है। यदि इस मौके का भी फायदा ना उठा सके तो जिंदगी भर इस कैद खाने से बाहर नहीं निकल सकेंगे। इस मौके का हम जरूर फायदा उठाएंगे रहीम, बस अब तुम देखते जाओ। कहने के साथ ही राम छटपट अपने जूते उतारने लगा। ये तुम क्या कर रहे हो? खामोश हो, कहीं पहरेदार जाग गया तो सब गुड़गोबर हो जाएगा। जूते निकालने के बाद राम ने उसके तले खोल डाले। तले में एक शक्तिशाली चुंबक और लोहे की छोटी सी रॉड रखी थी। दोनों चीजों को निकालने के पश्चात राम ने रॉड के एक सिरे को जो खींचा तो वह एरियल की तरह खिंचता चला गया। ओह, अब समझा। वास्तव में राम भैया के दिमाग का भी जवाब नहीं। पहरेदार की कमर से चाबी निकालने का यह उपाय तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। चुंबक को उस लंबे रॉड से चिपकाने के पश्चात राम ने वह सिरा पहरेदार की कमर की ओर बढ़ा दिया, जहां उनकी कोठरी की चाबी लटक रही थी। शीघ्र ही
वो मारा, बन गया काम। चुंबक के सहारे चाबी राम के हाथों में आ गई। तुम बाहर निकलते ही सबसे पहले पहरेदार की गन अपने काबू में करना, ठीक है? और जैसे ही राम ने ताला खोला, रहीम बाहर निकलकर पहरेदार पर टूट पड़ा। वार भरपूर था। सैनिक की गर्दन टूट कर एक और ढलक गई और रहीम ने उसकी गन को अपने कब्जे में कर लिया। राम भैया, यहाँ तक तो सब ठीक हो गया, लेकिन अब? अरे मूर्ख, कहा ना कि कम से कम बोलो, मेरे पीछे पीछे चले आओ। लेकिन जैसे ही वे कैद खाने के मुख्य द्वार पर पहुंचे, उन्हें ठिठक जाना पड़ा। बिना इन्हें खत्म किए बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन इन्हें खत्म कैसे करोगे? इनकी संख्या 4-5 मालूम पड़ती है। खाली हाथ इनसे निपटा नहीं जा सकता और गोली चलाना मूर्खता होगी। अब ये मूर्खता करनी ही होगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं। लाओ गन मुझे दो। एक बार फिर सोच लो राम भैया, फायरिंग की आवाज में सब चौकन्ने हो जाएंगे। फिर हमारी मौत किसी चूहे जैसी ही होगी। जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल इस नर्क से निकलना जरूरी है। तुम सावधान रहो, हमें एक गन और प्राप्त करनी है, साथ ही गोला बारूद भी। अगले ही पल धाए धाए धाए, उफ आ हाय। पलक झपकते ही उन सब सैनिकों की लाशें जमीन पर पड़ी दिखाई देने लगी। भागो! आनन फानन में राम और रहीम ने मृत सैनिकों के पास जितना गोला बारूद था वह सब और एक गन अपने कब्जे में कर ली। उसके बाद दोनों फिर एक तरफ दौड़ पड़े। ध्यान रखना रहीम, अपनी जान बचाने का अब एक ही उपाय है, वह है जान लेने वाले की उससे पहले जान ले लेना। जानता हूँ राम भैया, और तुम भी जानते हो कि इस काम में मैं कितना माहिर हूँ। उधर हिंद महासागर में रात्रि के चौथे पहर यूरेनियम से भरा एक विशाल जहाज S-50 अपनी मंथर गति से शनय शनय भारत के बंदरगाह के निकट होता जा रहा था। लेकिन उस जहाज पर सवार यात्री शायद ही इस बात को जानते होंगे कि एक भयानक बेल की दृष्टि उस पर पड़ चुकी है। वह रहा। जहाज का क्लोजअप लो और उसका नंबर देखो। बिना पुष्टि के उस पर आक्रमण करना मूर्खता होगी। ठीक कहते हो। स्क्रीन के सामने बैठे व्यक्ति द्वारा एक बटन दबाते ही जहाज क्लोजअप में आ गया। गुड, वह S-50 है। पनडुब्बी को ऊपर उठाने की तैयारी करो। ओके। कुछ ही क्षणों में वह विशाल बेल समुद्र का सीना चीर कर बाहर निकल आई। आश्चर्य है, जहाज पर कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही। बिल्कुल शांति छाई हुई है। शायद सब सो रहे होंगे। मौका अच्छा है, हमें तुरंत उसे अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। ठीक है, ऑपरेशन स्टार्ट करो और शीघ्र ही। वेलनुमा पनडुब्बी ने समूचे जहाज को निगल लिया। लेकिन जब वेलनुमा पनडुब्बी के गार्ड अपराध जहाज की तलाशी लेने जहाज के भीतर पहुंचे, हैंड्स अप! खबरदार, यदि किसी ने अपने स्थान से हिलने की भी कोशिश की तो फोन कर रख दिया जाएगा। ओह, सैनिक, यानी हमें जाल में फंसने के लिए ये चाल चली गई है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं विश्व सम्राट ब्लैक ड्रैगन के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।